कारिणे कथा स्वाद दायिने गुरुवे नमः। मनज्ञाय कृतज्ञाय धर्म शास्त्र संविदे श्री राधा सिंह गोविंद प्राणाय भगवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंड प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हमारे इस श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। हमने कल चर्चा शुरू की थी कि भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के विषय में। कल जैसा कि हमने सुना कि किस प्रकार परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी ने पहले तो 2 श्लोकों में केवल चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा सुनाकर वो रुक गए, लेकिन फिर परीक्षित महाराज के द्वारा जब उन्हें कहा गया कि मैं कोई पापी व्यक्ति नहीं हूं, जो कृष्ण है मेरे पितामह के भी वो जन्मदाता हैं, और मैं जो दास आपके समक्ष बैठा हूं वो भी भगवान के द्वारा ही है, भगवान के द्वारा ही बचाया गया है। जब अनेकों वृतांत सुनाए सुखदेव गोस्वामी को, तो सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हुए और उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला के बारे में सुनाना शुरू किया। और कल हमने ये कथा कहाँ छोड़ी थी? जब नारद हाँ जी, जब नारद जी कंस के पास आए थे, उन्हें बताया समझाया था कि देवता का वचन वैसे होता है। जी जी। तो जब नारद जी जब वसुदेव जी के यहाँ पहला पुत्र हुआ 1 साल के बाद, तो उसका नाम देवकी और वसुदेव जी ने नाम रखा कीर्तिमान। और जब देवकी मैया उन्हें अपना स्तनपान कराने के लगी, तो वसुदेव जी ने उन्हें रोक दिया, कहा आप ऐसा कार्य मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाई की धरोहर है। और वो उसको जो पहला जो बच्चा था, उस बच्चे को वो लेके
कंस की ओर चल पड़े। और जब कंस ने देखा कि मेरे जीजा वसुदेव जी अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जीजा जी आपने भी आकाशवाणी सुनी और मैंने भी आकाशवाणी सुनी, मुझे 7 बच्चों से कोई खतरा नहीं है। मुझे खतरा है तो किससे है? मुझे 8वें बच्चे से खतरा है। कृपया करके आप मुझे वो 8वां बच्चा दे दीजिए और इन 7 बच्चों को आप आराम से पाल सकते हो। अब जैसे ही वसुदेव जी बाहर निकले, वसुदेव जी सोच रहे हैं कि कंस कंस के अंदर इतना अच्छापन, ये कैसे हो गया? उसी समय, उसी दौरान वहां पर कौन आ जाता है? श्री नारद जी। नारद जी आ जाते, नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण। क्योंकि कंस जो है, कंस नारद नारद जी को अपना गुरु मानते हैं और नारद जी कंस को अपना शिष्य मानते हैं। तो कंस कहता है कि गुरुदेव, आज कोई चिट्ठी नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई संदेश नहीं, आप सीधा आज आ गए, क्या बात? अगर आप पहले बता देते तो मेरे मंत्री और हम सब आपकी आरती के लिए स्वागत करते आपका गेट के ऊपर, लेकिन आपने बताया नहीं। तो नारद जी कहने लगे, अरे कंस, बात ही कुछ ऐसी है जो सबके सामने नहीं हो सकती। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अंतपुर में जाना पड़ेगा और मैं बताता हूँ तुम्हें। तो कंस कहता है, क्या बात गुरुदेव, आज बड़े जल्दी में हो, ऐसी क्या हो गया? तो कंस तो कहते हैं नारद जी कि जब मैं आ रहा था, तो जितने भी देवी देवता थे, इनकी आपस में मीटिंग हो रही थी। और जी मेरे को तो मीटिंग में बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, हम तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन के, विदाउट एनी परमिशन के, मैं तो कहीं भी चला जाता हूँ। तो मैंने सुना कि ये सारे के सारे लोग, देवता लोग, तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। और इसका काम किसे दिया है? भगवान विष्णु को। और जितने भी ये यदुवंशी हैं, ये और कोई नहीं, इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है, ये सारे के सारे देवता हैं। तो ठीक है, कहता, और तुम जानते हो जो भगवान विष्णु हैं वो बड़े छलिया हैं, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो कंस कहता है, गुरुदेव, उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने कहा, आकाशवाणी में तो घोषणा हुई थी कि 8वां पुत्र मेरे लिए, मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि ना, वो विष्णु छलिया है और वो विष्णु कुछ भी कर सकता है। तो क्या करते हैं नारद जी? नारद जी एक अपनी माया के द्वारा एक कमल का फूल प्रकट करते हैं, और जिसकी कितनी पंखड़ियां हैं? हरे कृष्णा, जिसकी कितनी पंखड़ियां हैं? उसकी उसकी 8 पंखुड़ियां हैं। और क्या करते हैं? कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 8वीं पंक्ति से शुरू करते हैं, फिर पहली को 8वीं बना देते हैं, फिर दूसरी को 8वीं बना देते हैं, फिर तीसरी को 8वीं बना देते हैं। इस प्रकार 8 की 8 पंखुड़ियों को वो 8वीं बना देते हैं। और कंस कहता है, वाह गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हो। कहता, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? कहता, वो तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मैंने तो तुम्हें बताना था, बता दिया। क्योंकि नारद जी भी तो चाहते हैं ना भाई कि जो मेरा शिष्य है, क्योंकि इसने बचपन से इतने पाप किए हैं, है ना भाई, इतने पाप किए हैं, और पिछले जन्म में ये क्या था?
पिछले जन्म में ये काल नेमी था, जब भी भगवान ने इसको मार दिया था। और नारद जी कहते भी हैं उसको कि कंस तुम पिछले जन्म में काल नेमी थे और तुम्हें भगवान ने मार दिया था, और अब फिर तुम्हें भगवान मारने के लिए आ रहे हैं। और वो चाहते हैं कि भाई ये सारे के सारे पाप करता है, इसके किसी कर्म से तो इसका भला होने वाला नहीं है, तो अगर ये भगवान के द्वारा मारा गया तो इसको कम से कम भगवान का धाम तो मिल जाएगा। तो इस प्रकार नारद जी कह के चले जाते हैं। अब दूसरा, जैसे ही चले जाते हैं तो कंस कंस अपने चौकीदारों को बोलता है कि जाओ वसुदेव से वो पुत्र छीन के लाओ। और वो उस पुत्र को छीन के लाते हैं और उसके पत्थर पे पटक के उस पुत्र की वो हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब 6 पुत्र मारे जाते हैं, जब सातवां पुत्र होता है, तो सातवां पुत्र सामान्य पुत्र नहीं है। सातवां पुत्र कौन है? साक्षात बलराम जी हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान योग माया को बुलाते हैं और कहते हैं एक काम करो योग माया, इस देवकी के घर को खींच के, और जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो गोकुल में रह रही है नंद बाबा के यहाँ, वहां जाके इसको शिफ्ट करो। फिर योग माया क्या करती है? योग माया कहती है ठीक है, और भगवान कहते हैं फिर उसके बाद तुम यहाँ नंद बाबा के यहाँ, है ना, नंद बाबा के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लेना। तो जो योग माया है, योग माया भगवान से, भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए चली जाती है। लेकिन भगवान योग माया से बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान जब खुश होते हैं तो योग माया को आशीर्वाद देते हैं, और योग माया को कहते हैं कि हे योग माया, मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में मेरे से ज्यादा तेरे भक्त होंगे, मेरे से ज्यादा तेरे भक्त होंगे, और जो मंदिर हैं, मंदिर भी तेरे ज्यादा होंगे। और तेरा नाम क्या होगा? दुर्गा, काली, वैष्णो, है ना। ये नाम भी बताए गए हैं भागवतम में कि ये तुम्हारे नाम होंगे। तो अभी देखो ना, हमारे कलयुग में माता के भक्त ज्यादा होते हैं ना, नहीं होते हैं? माता के भक्त बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि योग माया को भी भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन कृष्ण भक्त कम होते हैं। क्यों जी? कृष्ण भक्त कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण भक्त तो कम ही है। कम ही है। जी। गुरुदेव एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है ना, करवा चौथ जी। के टाइम आप जाओ तो उन दुकानों में बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है, खूब भीड़ होती है, खूब। और उनको तो खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, और कई बार तो वो बगैर खाए पिए रह जाते हैं। और शाम को जब अपना गल्ला देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ 1000 रुपए कुछ उन्होंने पैसे कमाए हैं। लेकिन वहीं जो नाइन डायमंड का जो सेलर है, वो लोग पूरा दिन ऐसे ही बैठते हैं, लेकिन एक दो कस्टमर ही आता है और उनको लाखों की अर्निंग हो जाती है। तो बिजनेस कौन सा अच्छा है? डायमंड का अच्छा है या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का अच्छा है? डायमंड। डायमंड का। बिजनेस डायमंड का अच्छा है। तो कहते हैं
कि भगवान श्री कृष्ण है भाई मन, क्योंकि कृष्ण भक्त, क्योंकि देखो जी ऐसा होता है ना, भगवान ने कल हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, जन्म कर्म चयमेव दिव्यम, कि भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो जो कर्म है वो सब दिव्य है, लेकिन लेकिन हर कोई नहीं जानता, यो वेति तत्वता। गुरुदेव एक एग्जांपल देते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस बात को कौन कौन मानता है? मेरे तो गिरधर गोपाल, सभी सहमत हो इस बात से? एक मिनट, एक जी, क्या कहते हैं भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस बात से कौन कौन लोग सहमत है? कौन कौन मानते हैं? आवाज सब, मोना दीदी मानती है, आप भी मानते हो, और कौन मानता है? हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही। जी भैया, तो इस बात को सब अभी नहीं, हाँ जी, आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, इस बात को अक्सर लोग मानते हैं ना, लेकिन दूसरी बात क्या कह रहे हैं, दूसरों न कोई, ये है तत्व से जानना, इस बात को कोई विरला मानता है, जैसे मीराबाई मानती थी, दूसरों न कोई, और कोई नहीं है मेरा। लेकिन हम लोगों का क्या है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हम लोग तत्व से नहीं जानते भगवान को। अगर तत्व से जानते तो क्या होता, हमारे मन में भी यही रहता, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है गीता जी में, भगवान ने गीता जी में क्या कहा है, भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, अनन्य अचिंत्यंतो माम ये जना पर्युपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। अनन्य भाव का मतलब क्या है अर्चना दीदी, अनन्य भाव का मतलब क्या है? हर भाव में भगवान को याद करना, नहीं नहीं हर तरह से, हर समय नहीं नहीं, प्रभु की याद में ही दिल से। विशाखा अलग दीदी भाव आप, से। विशाखा दीदी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, अनन्य मतलब केवल कृष्ण, सिर्फ कोई अन्य नहीं, किसी अन्य का हाँ जी, न हाँ। अन्य है, न अन्य है, और कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, अन्य भाव नहीं आना चाहिए, एक पतिव्रता स्त्री की तरह, कि मेरा एक ही पति है, पति स्वरूप। जिस दिन ये भाव होगा तो क्या होगा, अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहां अहम। वहां क्या होगा फिर, वहां भगवान, वहां भगवान आपके ऊपर, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका जो योग क्षेमम है,
उसका वहन करेंगे। एक बार क्या हुआ, इस्कॉन के फाउंडाचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी से ये बात है 1970 के आसपास की, जब वो वृंदावन थे 1972 के आसपास। तो 1972 में जब वृंदावन थे तो कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि महाराज जी आपके ये मंदिर हैं इतने, उस टाइम तक वो 100 सेंटर बना चुके थे, 100 सेंटर, 100 मंदिर। तो उस टाइम पूछा था भाई आपके ऊपर जो ये आप ये मंदिर चलाते हो इसका खर्चा कहाँ से आता है? तो स्वामी महाराज जी ने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। कहते हैं हमने तो भगवान को अपना बना रखा है ना, हमारा तो एक ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण है और हमारा दूसरा कोई नहीं है। हमने तो अपने आप को उसको शरणागति दे रखी है और हम तो उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और कह रहे थे कि उस टाइम महाराज जी को उन दिनों एक मंदिर चलाने के लिए, उस टाइम उनको कम से कम ये लगा लो 100 सेंटर चलाने के लिए डेली का 70-80 लाख रुपया चाहिए करता था डेली का। उस टाइम की बात है, मतलब इतना वो था। लेकिन वो पता क्या कहते थे महाराज जी? कहते हैं ठाकुर जी हमें कमी नहीं रहने देता, ठाकुर जी हमें करोड़ों में भेज देता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लॉर्ड है। क्यों? क्योंकि महाराज जी के मन में कोई और भाव नहीं था ना, एक यही भाव था कि कृष्ण ही मेरे प्रभु हैं और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि वो जानते थे, तत्व से जानते थे भगवान को, मानते थे। इसलिए भगवान उनके योग क्षेम का वहन स्वयं ठाकुर जी करते थे, स्वयं ठाकुर जी करते थे। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। क्यों? अभी हमने श्लोक अभी पढ़ा था ना कि माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते, कि मेरा धाम कैसा है? मेरा धाम परम धाम है जिसको जिसको छोड़ के वापिस आना नहीं पड़ता। 15वें अध्याय में पढ़ा था ना पुरुषोत्तम मास में, भगवान ने मेरा धाम ऐसा है जिससे हमें वापिस आना नहीं पड़ता। लेकिन कौन नहीं आएगा? जो अनन्य भाव से भक्ति करेगा, जो भगवान के को तत्व से जानेगा। और तत्व से जानने वाला कोई एक विरला होता है, हर कोई नहीं जान सकता। सब लोग केवल इतना ही जानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन दूसरी लाइन के बारे में बात करें, वहां सब चुप हो जाते हैं, दूसरों ने कोई। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो श्रद्धा है वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। इसलिए हम लोग दुखी हैं, इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो हमें आत्मा को जो हमारी आत्मा को सुख चाहिए है ना, वो सुख आत्मा को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को संसार के विभिन्न कार्यों में लगा रखा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे सनातन धाम को चला जाता है। तो इस प्रकार तो जब योग माया ने बलराम जी को ट्रांसफर कर दिया तो भगवान जब उनको खींचा, आकर्षित किया, तो नाम हुआ संकर्षण। और बलराम जी के अंदर बल ज्यादा है इसलिए उनका नाम हुआ एक बलराम। और वो सबको आनंद देने वाले हैं इसलिए उनका एक नाम है राम। बलराम जी का एक नाम राम भी है। और फिर क्या हुआ? फिर जब
8वें संतान की बारी आई तो कैसे आए भगवान? भगवान नारायण पहले वसुदेव और देवकी के मन में आए हैं, पहले मन में आए हैं, फिर वो बाद में घर में आए हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ऐसा कैसा भगवान है जो माया के अधीन है? भगवान माया के अधीन होते हैं क्या? भगवान माया के अधीन नहीं है, माया भगवान के अधीन है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये परपदंते माया मिताम तरंते थे। कि जो मेरी माया है, 7वें अध्याय में, जो मेरी माया है इसे पार पाना बड़ा कठिन है। तो अर्जुन कहने लगा भगवान को कि भगवान फिर कैसे पार पाया जाए? कहता जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इससे पार पा जाते हैं। और शरण में कैसे आया जाएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नाम 32 अक्षर वाले इस महामंत्र के द्वारा हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या बताया? भगवान ने कहा है यज्ञ यज्ञ यज्ञ, दान और तप, इस कलयुग में 3 बताए हैं। अब यज्ञ तो हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि यज्ञ तो द्वापर में होता था। गीता जी में यज्ञ बताया ना, यज्ञ करना। लेकिन इस कलयुग में कौन सा यज्ञ कर सकते हैं? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। क्योंकि देखो शास्त्रों में तो बताया गया है, लेकिन हमारे इस कलिकाल में, इस कलयुग में इसका प्रचलन नहीं था। प्रचलन किसके द्वारा आया? इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का प्रचलन किसके द्वारा आया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। देखो शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इसका प्रचलन नहीं था। जब भगवान कृष्ण जी ने देखा कि भैया ऐसे तो कलिकाल के जो जीव हैं उनके ऊपर भगवान, भाई मेरी कृपा कैसे होगी? तो बताना तो पड़ेगा ना भाई, बताएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा कृष्ण मिलित तनुरु। राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा और कृष्ण के मिश्रित स्वरूप। मिलित विग्रह है। और जब ये आए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का प्रचलन किया। और प्रचलन क्या किया? कि सारे के सारे लोगों को इस हरिनाम में डुबो दिया। और इस हरिनाम में किसी देश काल का नियम नहीं रखा, किसी सोच असोच का नियम नहीं रखा। और क्या हुआ? जब ये हरिनाम वो करने लगे तो जब वो जगन्नाथपुरी में आए संन्यास लेने के बाद ब्राह्मणों के बीच में, तो ब्राह्मणों का जो गुरु होता है, ब्राह्मणों का गुरु होता है सन्यासी। तो लोगों ने क्या किया, जो ब्राह्मण थे पुरी के, उन्होंने अपने घरों में बुलाने के लिए कहा। तो चैतन्य महाप्रभु कहना, भाई मेरी एक शर्त है, मैं उसके घर में जाता हूँ, उसके घर में अन्न पाता हूँ जो लखपति है। अब यह पुरी के ब्राह्मण सोचने लगे यहाँ तो कभी सैकड़ों नहीं देखे, अब लखपति की बात कहाँ से आ गई? हमारे घर में तो कभी चैतन्य महाप्रभु आएंगे नहीं। तो बताया गया लखपति कौन? जो 1 लाख नाम करता है, जो 64 माला का जप करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो 64 माला का जप करता है, जो 1 लाख हरिनाम का जप करता है, वो लखपति है। तो महाप्रभु ने स्वयं बताया। और महाप्रभु ने बताया जब नारद जी एक बार इस कलयुग में
जब आई नारद जी, तो क्या हुआ, नारद जी देख रहे हैं कि जो ये कलयुग के जो जीव हैं, जो ये कलयुग के जीव हैं, ये बड़े दुखी हैं। ये अपने अपने कार्य करके भी फिर भी नरकों में जा रहे हैं, इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और अपने पिताजी के पास जाके बोले, हे पितामह, मेरा मेरा मन बड़ा उदास है, मेरा मन बड़ा दुखी है। मैं अभी, है ना, भूलोक से होके आया हूँ, है ना, पृथ्वीलोक से होके आया हूँ। वहां देख पा रहा हूँ वहां क्या हो रहा है। वहां लोग अपना अपना काम करने के बाद भी लोग सुखी नहीं और लोग नरकों में जा रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा तुम जानते नहीं हो, पृथ्वी लोक वालों के यहाँ उनको कलिकाल लग गया है, उनके पीछे कलिकाल हो गया है। और कलिकाल के लक्षण क्या है? कलिकाल के लक्षण क्या है? आप में से कोई भक्त जानता है इस कलयुग के लक्षण क्या है? ज्योति दीदी। हरे कृष्णा, इस कलिकाल के लक्षण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। इस कलिकाल के कलिकाल लक्षण क्या लक्षण है इस कलिकाल के? नहीं पता? कोई और कोई? खाना पीना सोना ये और यही होता, नहीं नहीं भगवान का नहीं, जप ना करना। ना 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 ना। लोगों लोगों में दया नहीं रहेगी, तपस्या नहीं होगी, पवित्रता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और सत्य तो रहेगा नहीं, मतलब जो धर्म के चार पैर है वो टूटने को आ जाएंगे। नहीं, वो भी है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। चलो कोई बात। कलिकाल की जो लक्षण है, सबसे पहला लक्षण है अल्प आयु, आयु कम होगी। मंद भाग्य, भाग्य साथ नहीं देगा, मंद रहेगा। ठीक है। स्मरण शक्ति कम होगी। समरण शक्ति जो होगी वो भी कम होगी। चौथा, आपका चौथा है अशांति, शांति नहीं रहेगी मन में, है ना। जो लक्षण है, ये लक्षण है इस कलिकाल के। अब आप देख लीजिए, अगर हमारे जीवन में इसमें से कोई एक भी चीज है तो हम ये जान सकते हैं कि कलिकाल ने हमें छू लिया है। और हमारे हमारे अंदर नहीं, ये पूरे संसार में इस कलिकाल से कोई भी नहीं बचा है। तो नारद जी कहने लगे अपने पितामह को, ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा जी, हे पिताश्री, आप ये बताइए कि इस कलिकाल से कैसे बचा जाए। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सारे वेद पढ़ लिए, है ना, सारी संहिता पढ़ ली। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है इति षोडस्क नाम नाम कलि कल्मस नाशनम ना परतरा उपाये सर्व वेदे सुदृश्यते। कि ये जो भगवान का जो नाम है, 16 नाम 32 अक्षर वाला जो ये महामंत्र है, ये कलिकाल का नाश करने वाला है। सभी वेदों में सभी वेद यही कहते हैं, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और ब्रह्मनारद पुराण में क्या कह रहे हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम और हरि नाम, और कोई उपाय नहीं है। और क्या कह रहे हैं? कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नास्तेव शब्द का भी 3 बार प्रयोग किया गया है, हरे नाम शब्द का भी 3 बार प्रयोग किया गया।
जब कोई शब्द 3 बार प्रयोग होता है तो वो उसका साक्षी हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली काल में भगवान कृष्ण द्वापर में तो आए, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और साथ में भगवान नाम के रूप में भी अवतरित हुए हैं। कौन सा नाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कली काल में नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। और पद्म पुराण में क्या कहा गया है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनो। कि जो हरिनाम है, हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूरा कर सकता। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण जी। तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पद्म पुराण में क्या कहा जा रहा है? हरिनाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। हरिनाम स्वयं रस स्वरूप कृष्ण ही है। और क्या है? ये हरिनाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य मुक्त है। हरिनाम और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है, और जो कृष्ण नाम है वही श्री कृष्ण है। नाम की कितनी महिमा है। और देखो ना, भगवान का नाम लेने मात्र से, नाम जब लिख के पत्थर के ऊपर जब समुद्र में डाला गया तो पत्थर तैरने लगे। लेकिन राम जी ने क्या सोचा कि भाई मेरे नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं, मैं तो साक्षात राम हूं। लेकिन राम जी ने जो पत्थर डाला वो पत्थर डूब गया, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का नाम नहीं लिखा था। और जब मंदोदरी को पता चला, मंदोदरी ने भगवान रावण को कहा कि प्रभु राम जी के नाम से तो पत्थर भी तैर रहे हैं। तो रावण कहने लगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरे नाम का पहला अक्षर लिखो और अपने नाम का पहला अक्षर लिखो, उससे भी पत्थर तैरने लगेंगे। रावण का तो रा लिख दिया और मंदोदरी का मैं लिख दिया, और उसको छोड़ दिया। और मन ही मन में कह रहे हैं रावण कि ये प्रभु राम रक्षा करना। और फिर वो भी तैरने लगा, क्योंकि उस पे क्या लिखा था? उस पे भगवान राम का नाम लिखा था। इस नाम के जो ये नाम है ना, कहते चिंतामणि है। और हम इस नाम को छोड़ के हम लोग विष का पान कर रहे हैं। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे नित्यला पिष्टों भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज की विद्यमाने ही संसारे कृष्ण नामनी महा मरना यान्ति पाप व्याधि पर पीड़िता। इस संसार में कृष्ण रूपी महा औषधि है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? न पिबंती महामूढ़ा कृष्ण नाम रसायनम। हम लोग भगवान कृष्ण के रस को छोड़ के हम लोग विष का पान कर रहे हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो भगवान जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो हमें हर प्रकार की माया से पार ले जाने वाला है। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे, जो माया है वो माया हमें छू भी नहीं सकती। तो लोग इस बात को गलत कहते हैं कि भगवान जेल में है ना, भगवान तो पैदा हुए, भगवान तो माया के अधीन हो गए ना। भगवान तो माया पति है, मायाधीश है भगवान, ना कि माया के अधीन है। तो पहले भगवान कहाँ है?
पहले भगवान देवकी और वसुदेव के मन में आए, फिर गर्भ में आए। पहले भगवान ने क्या किया, भगवान भादवे का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष है। भगवान कृष्ण पक्ष में आए हैं और राधा रानी शुक्ल पक्ष में आई है और 12 बजे का समय है। भगवान कृष्ण जब चतुर्भुज रूप में आए, भगवान विष्णु, तो देवकी कहने लगी भगवान विष्णु को देख के, मेरा भाई तो जानता है आपको कि आपने आना है, वो आपकी हत्या कर देगा, जानती नहीं है। कहता है आप तो, अगर आप छोटे बच्चे होते तो मैं आपको कहीं अपने पल्लू के नीचे छुपा लेती, आपकी रक्षा करती, माँ है ना देवकी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैया आप चिंता ना करो, मैं आपके भाई को मार दूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं छोटे रूप में आ जाऊं, मैं छोटा बच्चा बन जाता हूं। और भगवान क्या कह रहे हैं देवकी मैया को, भगवान कह रहे हैं देवकी मैया को कि मैं इससे पहले भी मैं 2 बार तुम्हारा बेटा बन चुका हूं, ये तो तीसरी बार है, एक बार तो क्या बने थे, वो नाम था ना पर्सना गर्भ के नाम से भगवान का नाम हुआ था, और इनका नाम क्या था, तापू, क्या नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। और दूसरे टाइम में बने थे लोग अदिति और कश्यप, जब भगवान बन के आए थे वामन के रूप में। और अब तीसरी बार में क्या है, देवकी और वसुदेव, और अब भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय। जय हो है। तो भगवान आज प्रकट हुए हैं और भगवान ने कहा है वसुदेव जी को कि तुम मुझे गोकुल में नंद महाराज के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ तुम मुझे छोड़ाओ, और वहां एक लड़की मिलेगी, एक बच्ची मिलेगी, तुम उसको ले आना। तो जैसे ही भगवान नारायण भगवान जेल में आए, तो जो वसुदेव जी के जो बंधन थे वो सारे के सारे अपने आप टूट गए, खुल गए, और सारे के सारे जो ताले थे वो टूट गए, और भगवान को उसमें बिठाया, टोकरी में बिठाया, और भगवान को वसुदेव जी ले गए। रास्ते में जो उस दिन काफी बारिश थी, सावन बाद में बारिश काफी होती है, बिजली कड़कती है। तो वसुदेव जी जब भगवान को ले जाने लगे तो बीच में यमुना जी पड़ती थी। अब यमुना जी भी तो दर्शन करेंगी भगवान का, भाई प्रभु के पटरानी है ना वो, क्योंकि भगवान के चरणों की दासी है ना। तो वहां जो अनंत शेष जी हैं, है ना, वो भी भगवान की रक्षा कर रहे हैं। और वसुदेव जी फिर भगवान को यहाँ नंद महाराज के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ, और कहते हैं कि यशोदा मैया के वहां कृष्ण आए हैं साक्षात। यहाँ तो आपके नारायण भगवान जो विष्णु तत्व हैं उन्होंने वो प्रकट हुए हैं, और वहां जो है वहां एक लड़का और लड़की 2 प्रकट हुए हैं, क्योंकि ये तत्व है, इस बात को सब लोग नहीं जानते। एक लड़का और एक लड़की 2 पैदा हुए हैं, और जो ये विष्णु तत्व है जो कृष्ण है, ये उस जो भगवान जो साक्षात कृष्ण है, जो स्वयं भगवान है, उसके अंदर मिल जाके एक हो जाते हैं। और जो वो लड़की है जो योग माया है, योग माया को वो लेके
अपने साथ वापिस मथुरा आ जाते हैं जेल में। और जब मथुरा जेल में आ जाते हैं तो क्या होता है, जो उनकी बेड़ियां हैं वो सब अपने आप बंद हो जाती हैं, और जो द्वारपाल जो सोए हुए थे वो सब जग जाते हैं। और जब पता चलता है कंस को कि जो उसकी बहन ने जो जन्म दिया है वो 8वां पुत्र नहीं पुत्री है, जब वो उसको मारने के लिए आते हैं, तलवार निकालते हैं, तो जो वो पुत्री थी, वो पुत्री आकाश में उड़ जाती है और कहती है कि तुझे मारने वाला कंस है ना, गोकुल में पैदा हो चुका है, आ चुका है। तो जब इस बात के बारे में कंस को पता चलता है तो कंस क्या करता है, कंस एक मीटिंग बुलाता है अपने सारे असुरों की। उसमें कौन कौन है, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षस हैं। और अगासुर बकासुर की बहन कौन है, पूतना, पूतना है। सबको बुलाता है। लेकिन कहते हैं कि जब वसुदेव जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए तो वसुदेव जी ने मन ही मन 10,000 गायों को इकट्ठा किया और दान कर दिया। क्योंकि हमारे यहाँ रहता है ना कि जब कोई पुत्र पैदा होता है ना, लोग बड़े धूमधाम से दान देते हैं, खुशियां मनाते हैं। और जब पता चला नंद महाराज को कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। क्योंकि 80 साल की आयु में भगवान वहां प्रकट हुए हैं, उनके वहां बेटा प्रकट हुआ है। तो और ये किसके कारण प्रकट हुआ है, कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया एकादशी का व्रत करते हैं, इसलिए उन्हें इस 80 वर्ष की आयु में भी पुत्र प्राप्ति होती है एकादशी का व्रत करने से। क्योंकि एकादशी भगवान को बड़ी प्रिय है। अगर हम लोग भगवान की शरण ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें हरिनाम और एकादशी जरूर करनी चाहिए। क्योंकि एकादशी करने से क्या होता है, भगवान हमारा मंगल करते हैं, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि एकादशी भक्ति जननी है, माधव तिथि है, भगवान को खुश करने की तिथि है। तो नंद बाबा क्या करते हैं, नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी ने तो 10,000 गैया दान की थी, तो नंद बाबा ने पता कितनी गैया दान की, फिजिकली लाके 20 लाख गैया, 20 लाख गैया। उनके सोने के उनके सींग खुर बना के, है ना, सोने चांदी में अच्छे से वस्त्र पहना के, है ना, ब्राह्मणों को 20 लाख गैया दान की हैं। और कहते हैं 7 तिल के पहाड़, तिल देना बड़ा शुभ माना जाता है, तिल का दान करना। कहते हैं 7 तिल के पहाड़ दान करते हैं। और इस प्रकार नंद उत्सव मनाया जाता है। और नंद उत्सव में क्या होता है, जितने भी ब्रिज के गोप गोपियां हैं वो सब के सब लाला को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हे राजा, हे नंद बाबा, जो तुम्हारा जो ये बेटा है ना, ये हमारा बड़ा होके राजा बनेगा, ये हमारे ब्रिज का राजा बनेगा। और वो सारे के सारे लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण। आनंद आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। परम आनंद आ गया प्रभु जी ठाकुर जी का जन्म होने पे। और अब परमानंद की बात की तो मैं एक बात और बोलता हूँ। क्योंकि जब नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण आए तो नंद बाबा का जो हृदय है ना वो आनंद से भर गया। और क्या क्या लिखा है भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद आत्मजस्व, से आनंद कि भगवान का जो
जो नंद बाबा का जो घर है ना, नंद बाबा के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है। वहां ये नहीं बोला कृष्ण प्रकट हुए हैं, कह रहे आनंद प्रकट हुआ है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अर्थात भगवान जो श्री कृष्ण है वो आनंद की घनीभूत मूर्ति है, साक्षात आनंद है। तो आप एक बार बताओ, तो जो लोग कहते हैं कि भाई भगवान हमें दुख देते हैं, क्या वो लोग ठीक कहते हैं? भगवान का तो नाम ही नहीं है दुख, भगवान का तो नाम ही आनंद है जी। जो रसगुल्ला होगा, रसगुल्ला मिठास देगा या कड़वाहट देगा? मिठास। मिठास देगा। उसी प्रकार भगवान तो स्वयं आनंद है। तो जो ये लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में दुख आते हैं वो भगवान के कारण आ गए, ये लोग सरासर गलत बोलते हैं। दुख आते हैं, कैसे आते हैं दुख हमारे जीवन में? वो हमारे कर्मों के कारण आते हैं, कर्मों के कारण आते हैं। तो सारे ब्रिज में आनंद भर गया, सबके जीवन में आनंद आ गया। तो इसलिए हमें भी अगर अपने जीवन में आनंद लेना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा हमें अगर हमें अपने जीवन में आनंद? तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। शरण ग्रहण कैसे होगी? भगवान के द्वारा जो शास्त्रों में जो हमें आदेश किया गया है, हमें उसका पालन करना होगा। जब भी बात बनेगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, नहीं तो इतना ही रह जाएगा जीवन में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई वाली बात तो हम जिंदगी में जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि दूसरा ना कोई कहने का मतलब समझ रहे हो, फिर आप भगवान को तत्व से जान जाओगे। लेकिन हमारे मन में तो क्या है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। इस चीज को हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और जिसमें 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 वेद व्यास जी 17 पुराण लिख डाले, गीतोपनिषद लिख डाला है जी, महाभारत लिख डाली है ना, सब कुछ तो लिख डाला। उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। जब नारद जी ने कहा, कहते भैया भगवान के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं, भगवान की कथा पढ़ी नहीं, आनंद कैसे आएगा? और जब जब लिखने लगे तो पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में ही निचोड़ दे दिया, फुली डिसीजन दे दिया, रिजल्ट दे दिया। क्या दे दिया? एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदारी व्याकुलम लोकम मृणयन्ते युगे युगे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। कि भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी है, सुप्रीम पावर है, और कोई उनके अलावा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब 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 भगवान के यहाँ, जब वो मालिनी जो माली थी है ना, जब वो मालिनी क्या कहा, वो कुछ फ्रूट लेके आई टोकरी में, वो फ्रूट लेके आई, और जब नंद बाबा के यहाँ घर के बाहर आके आई तो वो चाहती थी कि मैं लाला के दर्शन करूं, वो चाहती थी लाला के दर्शन करने के लिए है ना, उसके वो आई इसलिए थी। और जब भगवान तो अंतर्यामी है ना, भगवान जान गए कि बाहर दर्शन करने के लिए भक्त आया है। तो भगवान छोटे से हैं बिल्कुल, और भगवान जब आए और भगवान ने कहा मैया मुझे ये चाहिए, कहता भाई मैं तो ये तो बेचती हूँ मैं, है ना, तुम्हें कुछ देना पड़ेगा मेरे को। तो भाई वो क्या दोगे? तुम अपने गेहूं ले आओ घर से। पहले पैसे नहीं होते थे, पहले ये अन्न के बदले कोई वस्तु का लेन देन होता था। तो जब भगवान रसोई में से अन्न के दाने लेके आए है ना, गेहूं के जब दाने लेके आए, तो कहते हैं वो भरी तो पूरी मुट्ठी थी, लेकिन आते 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 2-4 दाने रह गए, और कहने लगे ये लो मैया। और जब उस मालिनी ने क्या किया, फ्रूट देने लगी, और वो कहने लगी पहले कि लाला तुम एक बार मेरी गोदी में आ जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि
कि ना, अगर मेरी मैया ने देख लिया ना, मेरी मैया मुझे मारेगी, मेरे को ऐसे गोदी में नहीं ले सकते अब। कहता कहता एक बार आ जाओ कन्हैया, एक बार। क्योंकि वो मान ली आई किस लिए थी, वो आई किस लिए थी, वो आई भगवान के दर्शन के लिए थी, भगवान के लिए आई थी वो। तो जब भगवान ने देखा कि भैया मेरा भक्त मेरे लिए बड़ा व्याकुल होया जा रहा है, बेचैन होया जा रहा है, तो भगवान ने इधर उधर देख के और भगवान उसकी गोदी में छलांग लगा दी और ठाकुर जी उसकी गोदी में चले गए। और जब भगवान को उसने आलिंगन किया तो उसके दिल में, हृदय में आनंद ही आनंद हो गया। और वो भगवान कहने लगे कि मैया अब तो आपको मुझे ये सारे फल देने पड़ेंगे। कहते हैं कि ठाकुर जी सारे फल नहीं, मैं तुझे सारा जीवन अपना दान कर दूंगी, सब कुछ दे दूंगी तेरे को, अपना सब कुछ दे दूंगी। और फिर क्या किया, भगवान को उन्होंने सब कुछ दे दिया। और जब भगवान अंदर जाने लगे तो वो देख रही अपनी खाली टोकरी में, खाली टोकरी हीरो से भर गई, जवाहरात से भर गई। लेकिन वो मालनी क्या कह रही है, कह रही है अच्छा ये बढ़िया है, एक बार आनंद दे के मुझे फिर माया में डाल रहा है। वो सच्ची भक्ति भगवान की। उसने क्या किया, वो टोकरी भरी यमुना जी में फेंक दी कि मुझे नहीं चाहिए। जिसको भगवान का जो आनंद मिल गया, जिसको भगवान मिल गए, उसको इन रुपये पैसों की, सोने चांदी की, डायमंड की आवश्यकता ही नहीं है। और क्या कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। और वो ब्रिज में घूमने लगी, भगवान का भजन करने लगी। क्योंकि भगवान का जो नाम है ना, ये चिंतामणि है। इसके लिए कांच के पत्थर, सोने के टुकड़े, ये कुछ भी नहीं है, इसके सामने बेकार है सब कुछ। आप एक बात बताओ, मैं आपको अपने घर बुलाऊं और आपको खाना ना देके आपको सोने के बिस्किट दे दूं, है जी, डायमंड के कुछ, आपको कुछ डायमंड दे दूं बढ़िया वाले, है जी, हाँ, और भी जो बेशकीमती पत्थर है वो दे दूं, और आपको खाना ना दूं, क्या आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? भाई मैं दे तो रहा हूं ना आपको, डायमंड दे रहा हूँ भाई, बढ़िया सोना दे रहा हूँ, चांदी दे रहा हूँ, हीरे जवाहरात दे रहा हूँ, खूब चल जाना चाहिए। नहीं चलेगा। अगर अगर मछली को जल से निकाल के उसके सामने तुम खूब ड्राई फ्रूट रखो, खूब रसगुल्ला बर्फी रखो, वो खाएगी? वो नहीं खाएगी, कहेगी भैया मुझे जल में डाल दे, है ना। जैसे हमारा भोजन सोने चांदी नहीं है, वैसे ही जो ये हमारी आत्मा है, इस आत्मा का भोजन क्या है, भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, जो हम उसे दे ही नहीं रहे हैं। और जब हम उसे नहीं देते तो क्या होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखा है मैंने खूब लोगों को, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं लोग, लोगों को नींद नहीं आ रही, गोलियां खा खा के सो रहे हैं, है ना, दुखी हैं लोग। क्यों दुखी है? क्योंकि भगवान का नाम है। इस आत्मा को तो हम, आत्मा को तो सुख दे नहीं रहे, हम तो केवल इस शरीर को सुख दे रहे हैं। रिचार्ज नहीं करते ना पूरा। जी बिल्कुल प्रभु जी, रिचार्ज नहीं होगा तो कैसे चलेगी बैटरी? रिचार्ज के बगैर मन कंट्रोल नहीं होगा, मन के बगैर बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि से फिर इंद्रिया सारी कोई कंट्रोल ही नहीं होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए फुल्ली इसीलिए रिचार्ज भगवान, करना जरूरी है। भगवान कृष्ण नाम कीर्तन बड़ा जरूरी है। अगर हमें अपने, देखो, और ये बहुत बड़ी कृपा है। देखो हम लोग 10 लोग 12 लोग जितने भी लोग हैं, है ना, ये भगवान की विशेष कृपा है जिसके कारण हम लोग इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, किसी ना किसी माया में फंस जाते हैं वो, कभी किसी चीज में फंस जाते हैं, कभी किसी चीज में फंस जाते हैं। लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, वो अपना रह जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं, एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर प्राइम मिनिस्टर के घर में कोई उत्सव चल रहा है, क्या आप चले जाओगे वहां? नहीं। क्यों नहीं जा सकते भाई?
क्या दिक्कत है भाई, देश का प्रधानमंत्री है। बिना इनविटेशन के कैसे जाओगे। उसी प्रकार ये भगवान कृष्ण की कथा है, ये भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन है। जब तक भगवान राम की, भगवान कृष्ण की कृपा नहीं होगी, हमारे जीवन में साधु संत आ ही नहीं सकते, और हम लोग ये हरिनाम सत्संग कर ही नहीं सकते। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, और बिन सत्संग विवेक ना होई। और जब तक ये सत्संग नहीं होगा, जब तक हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा, और हम लोग बार बार माया के चक्कर में पड़े रहेंगे। अगर अगर अभी भी धोखा है, भगवान ने मनुष्य योनि दी है अपने भजन के लिए। भजन है तो वजन है, भजन नहीं है वो वजन नहीं है। जल जाए जीवा पापिनी, हरि नाम के बिना, मोर का यू व्यर्थ नाचना, घनश्याम के बिना। तो जीवन का अगर आनंद लेना है जीवन में, तो भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। ये मस्त है, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो आज की क्लास में हम इतना ही। कल फिर भगवान की पूतना उद्धार, है ना, 2-4 लीलाएं जो मुख्य लीलाएं हैं भगवान की, गोवर्धन लीला, है ना, पूतना वध, है ना, ये 2-3 लीलाएं भगवान की, दामोदर लीला, ये 2-3 लीलाएं कल भगवान की हम लोग सुनेंगे। और फिर परसों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि परसों भगवान की और भी सेवाएं हैं। तो सभी ने परसों जन्माष्टमी के दिन व्रत करना है, भगवान की सेवा करनी है। आपके घरों में अगर लड्डू गोपाल हैं, आप उनका अभिषेक कीजिए, है ना, भगवान को नए नए कपड़े पहनाइए, भगवान को नाम संकीर्तन सुनाइए, है ना, और भगवान के लिए अनेकों व्यंजन बना बना के ठाकुर जी को खूब भोग लगाइए। हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं, हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, हम लोग वैष्णव सिद्धांत में जो अपना कर्म कांड की तरह की जो हम लोग धनिया वगैरह खा लेते थे रात में, ये करते थे, ये सब नहीं चलता है। व्रत हमारा एकादशी की तरह चलता है। भगवान के लिए कुछ भी भोग लगा सकते हो जो तामसिक नहीं है। बाकी अपने लिए अगर आपको व्रत खोलना है, तो आप उसमें कोई फलियार की वस्तु ही ले सकते हैं, फलियार प्रसाद ले सकते हैं। और अगले दिन जो सूर्य उदय के बाद से लेके जो टाइमिंग रहेगा, मैं कल वो जन्माष्टमी का जो व्रत का जो सूचना डालते हैं हम लोग, वो मैं डाल दूंगा ग्रुप्स के अंदर। तो वो आप सभी उसी के अकॉर्डिंग करें, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि आधी रात तक व्रत कर लिया, उसके बाद जी खाना खा लिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय है जो पारण का, हमने उसी टाइम करना है, हमने वैष्णव सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल जन्माष्टमी है, कल जो जन्माष्टमी की जो अष्टमी तिथि है वो 3 बजे के बाद आएगी। कुछ लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि भगवान का जन्म बुधवार के दिन हुआ था, इसलिए बुधवार और अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा है, इसलिए कल व्रत है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वैष्णव सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो हम लोग सूर्य सिद्धांत मानते हैं कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पहले अगर तिथि 1 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, तो वो तिथि पूरा दिन मनाई जाती है। अगर सूर्य उदय के बाद आएगी तो वो तिथि अगले दिन मनाई जाएगी। तो कहने का विषय ये है कि परसों 7 तारीख को, 7 सितंबर को अष्टमी तिथि है, उसी दिन आप सभी व्रत करें। जो हमारे सोनीपत के जो भक्त हैं, वो लोग सभी 3-3:30 बजे से श्री वर्धमान गार्डनिया में पहुंचे। वहां भगवान का हरिनाम संकीर्तन होगा, अभिषेक होगा, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। वो आप सभी सुनिए, अपने जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। और एक शाम को भी हमारे अमित गुरु जी के यहाँ भी प्रोग्राम है, ठाकुर जी का नाम संकीर्तन होगा, वहां कृष्ण कथा सुनाई जाएगी। आप लोग वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी कार्यक्रम श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल के द्वारा ही होगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग सभी भगवान श्री कृष्ण की
कृपा प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। कई लोग कहते हैं कि